दिनों से ना मेरी रूटीन की गंदी वाली बैंड बजी पड़ी है। बैंड क्यों बजी पड़ी है? मैं लेट सोता हूँ, मैं उसके कारण लेट उठता हूँ, मैं उसके कारण लेट काम करता हूँ एंड उसके कारण रोज डांट खाता हूँ मम्मी से कि भाई इतनी लेट उठ के तू भाई नाश्ता कर रहा है, नाश्ता और लंच कर रहा है इकट्ठा। तो मेरी रूटीन की बहुत ज्यादा बैंड बजी पड़ी है इस वक्त। और मुझे इतना भी पता कि मेरे रूटीन में क्या सही है क्या नहीं, लेकिन बस ना उसको ठीक करने का मन नहीं कर रहा है उसको प्रॉपर। भाई तो ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले रोता रोता ऊपर गया कि भाई मम्मी नहीं बैठे मेरे सामने, तो भाई इतना रोता हुआ ऊपर गया और अब ये हरकतें करना स्टार्ट हो गया आते ही। अब क्यों आया है? टाटा अब नहीं मिलती, जा पहले बड़ा तूने वो किया। और मुझे पता है कि मेरी रूटीन में क्या सही है क्या नहीं, मतलब मेरे को मैक्सिमम चीजें तो गलत ही हैं, सही तो भाई सब 2-4 चीजें ही होंगी। और मेरे को सब पता है कि भाई सब केस को कैसे ठीक करना है। बस थोड़ा सा ना अभी फिलहाल के लिए रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, उसी के कारण रोज मैं डांट खा रहा हूँ कि भाई इतनी लेट उठता है और इतनी लेट नाश्ता करता है। अब क्या हुआ? बाय टाटा जाओ। ये इसको कुछ ना कुछ भाई साहब। हाँ तो उसको डरा रहा हूँ ना फिलहाल के लिए। पहले सबसे पहले नाश्ता कर। देखो भाई साहब, तुमने देखा होगा लास्ट वाली टेक तुमने नोट कर ली होगी कि भाई साहब एक अब्रप्ट कट था। अब्रप्ट कट क्यों था भाई साहब? मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एनर्जी कैसे ड्रेन हो जाती है? देखो भाई, मैं लेट उठता हूँ, मेरे को मम्मी से डांट पड़ती है, मैं भी फिर बहस करने लग जाता हूँ। कुछ ना किसी भी प्रकार की भाई साहब बहस हो जाती है। और ये नॉर्मल बात है, लेकिन भाई एनर्जी ड्रेन हो जाती है उसके कारण। उसके बाद ना भाई ब्लॉग की भाई साहब टेक्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब मान लो ये वाली अगर मैं बड़े आराम से भाई जल्दी उठाता तो प्रॉपर भाई साहब शूट करने का भी मेरे को टाइम मिल सकता था और कुछ और काम करने का भी टाइम मिल सकता था। हाँ, आज मेरा ये काम था कि भाई साहब इस टेबल को साफ करना, इस टेबल को प्रॉपर अच्छे तरीके से मतलब ठीक करके मतलब इसको सारा सामान करके रखना। लेकिन क्योंकि लेट उठा ये काम मिस हो गया। लेट उठा, मेरे को डांट पड़ी। लेट उठा, मेरी बहस हुई मम्मी के साथ। लेट उठा और मेरी एनर्जी अब लेवल का काफ़ी ड्रेन हो चुका है। मैं आलसी, एक मेरे दोस्त मेरे से भी ज्यादा आलसी, जो खेलने के लिए मानता ही नहीं है। चंगा डरा है वीर। देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये तुम्हारा दोस्त पावर स्ट्रीम, ये आज बिल्कुल ही बच्चा बना हुआ है। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? स्वाद आ गया यार। स्वाद आ गया? कितना स्वाद आया भाई? चक्कर आ गया, दिमाग सिर घूम गया मेरा आज, पता नहीं मैं पागल हो रखा हूँ। इसको तो कोई चक्कर नहीं आ रहे। इसे एक एक्सरसाइज पे हाथ लगाया, एक उस मशीन पे हाथ लगाया और देखो ये देखो टूट रखी है एकदम ही। वो रख दे ऊपर, देख लिया वो तेरा नाम लगा दे। अरे मेरा नाम क्यों लगाएगा यार? पहले टूट रखे, सारों को ही पता है यार। भी ऐसा लगा कि जितने भी पार्कों में अलग अलग तरह की एक्सरसाइज वाली मशीनें लगाई हो सारी पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की कैसे बनाई हुई है। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती किसी भी एक्सरसाइज की। या मेरे को नहीं पता, तुम मेरे को गालियाँ लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई तेरे को कुछ पता होता नहीं, लेकिन तू फिर भी बकवास मारता है। अब पार्क में भाई साहब एक्सरसाइज करके आऊँ तो वहाँ एनर्जी और ड्रेन आउट हो रखी है। और ड्रेन आउट एनर्जी का एग्जांपल एक और दिखाता हूँ। मम्मी ने इतनी देर पहले भाई साहब मेरे को ये दिया था कि खा लियो, ये यहीं पड़े हुए। हाँ मेरे को याद है कि भाई यहाँ ये रखा हुआ था ना, मेरे को याद है कि भाई खाना है कुछ, बस ये समझ रहे हो। दिमाग भी थोड़ा कम होता जा रहा है, एनर्जी जितनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है ना। और इस टाइम तक बिल्कुल मैं एग्जॉस्ट आउट हो जाता हूँ और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ। आई होप तुम ये सिचुएशन को समझ रहे होगे थोड़ा बहुत। चलो जो भी है, ज़्यादा नहीं बात करते इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करते तुम लोगों का। कल मिलते हैं अच्छे से, चंगा फिर अगली बारी। ओके।